आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो अभी इंडिया में एक ट्रेंड सा हो गया है। इनफैक्ट एक केस खत्म नहीं होता है और दूसरा केस आ जाता है, और ये सारे केस ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको औरत जात से विश्वास उड़ जाएगा। एंड शायद अभी तक आपने इस केस के बारे में सुन भी लिया होगा, बट आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये केस है सौरभ राजपूत एंड मुस्कान का। होली के दिन जब सारे घर और सारे लोग अलग अलग रंगों में रंगे हुए थे तो सौरभ का घर लाल रंग से रंगा होता है। सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं मेरठ ड्रम हत्याकांड के बारे में। तो कहानी शुरू होती है सौरभ और मुस्कान के लव मैरिज से, एंड इनकी 5 से 6 साल की बच्ची हुई थी, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। सो बेसिकली कहा जाए तो सौरभ ने घर वालों के खिलाफ होकर मुस्कान से शादी की थी, एंड इनकी मैरिड लाइफ काफी ही हैप्पीली चल रही थी। सौरभ जो था वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, तो उनको ये काम के लिए घर से लंबे वक्त के लिए दूर रहना पड़ता था। एंड सडनली सौरभ ने जॉब से रिजाइन भी कर दिया। तो सौरभ के घर वालों को ये बहुत ही अजीब लगा कि ये अचानक से शादी कर लेना, नौकरी छोड़ देना। एंड उनके घर वालों को ये भी लग रहा था कि ये शायद मुस्कान की वजह से हो रहा है। इस बात के चलते सौरभ और उसके घर वालों के बीच में बहुत ही दूरियां बढ़ गई थी। एंड फिर मुस्कान और सौरभ ने एक अलग घर लेकर रहने का फैसला किया। तो उन्होंने मेरठ में एक रेंट पर घर लिया। एंड फिर कुछ सालों बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ। फिर एक दिन मुस्कान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उसके कॉलेज के फ्रेंड्स ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया था। एंड ये मैसेज सौरभ की हैप्पी मैरिज लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। एंड उस ग्रुप में मुस्कान के बहुत से फ्रेंड्स थे, तो उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला, अपेरेंटली मुस्कान का एक्स लवर। स्कूल के टाइम पर ये दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, इवन प्यार तक करते थे। एंड फिर इस ग्रुप के जरिए उनकी बात होने लगी और वो एक दूसरे से मिलने भी लगे। एंड इसी चीज ने इनके सोए हुए प्यार को दोबारा से जगा दिया। एंड फिर लोग बातें करने लगे कि मुस्कान और साहिल एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करने लगे हैं। सौरभ को भी पता चल गया था। इस बात को लेकर सौरभ और मुस्कान के बीच में काफी लड़ाइयाँ हुई, इवन बात डिवोर्स तक भी पहुंच गई थी। बट फिर सौरभ ने कहा कि हम अपने चक्कर में अपनी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करें, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा। सौरभ ने अपनी बच्ची के फ्यूचर पढ़ाई वगैरह को लेकर ये एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये सब सिर्फ सौरभ के लिए ही मायने रखता था। मुस्कान के लिए तो अब सिर्फ उसका प्यार ही मायने रखता है। एंड अगर साहिल के बारे में बात किया जाए तो वो एक ड्रग एडिक्ट था, एंड उसकी मदर की डेथ होने के बाद उसका माइंड थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। एंड साहिल ने अपनी इस ड्रग एडिक्शन से मुस्कान को भी ड्रग एडिक्टेड बना दिया था। फिर कुछ टाइम बाद सौरभ को काम के चक्कर में लंदन जाना पड़ा, एंड इसके बाद साहिल और मुस्कान फुल्ली फ्रीडम हो चुके थे, एंड डेली वो ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम किया करते थे। एंड एक दिन मुस्कान को एक थॉट आया कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। एंड इसका सॉल्यूशन उसने निकाला सिर्फ उसके पति की मौत। फिर इसकी प्लानिंग इन दोनों ने की, एंड मुस्कान ने इस प्लानिंग के लिए 2 बड़े बड़े चाकू भी लिए। एंड फिर 5 मार्च को जिस दिन मुस्कान का बर्थडे था, सौरभ ने घर आकर उसे सरप्राइज देने का सोचा। तो उस रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बहुत सारी नींद की दवाई मिलाकर उसे खिला दी, जिसके बाद सौरभ फुल्ली अनकॉन्शियस होकर बेड पर लेट गया था। फिर मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया, एंड उसके बाद मुस्कान और साहिल ने उनका घिनौना काम शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मुस्कान ने सौरभ के चेस्ट पर चाकू घुसा दिया, एंड एक बार नहीं बल्कि बार बार उसके चेस्ट पर चाकू का वार किया गया। एंड साहिल ने सौरभ के हेड को उसके बॉडी से अलग कर दिया, एंड उसकी बॉडी को उन लोगों ने मुस्कान के डबल बेड के अंदर रख दिया था, जिस पर बाद में मुस्कान चैन से सो भी गई थी। उसके अगले दिन साहिल ड्रम और 50 किलो सीमेंट लेकर आता है, एंड फिर वो दोनों सौरभ की कटी हुई बॉडी को ड्रम में डाल देते हैं, एंड उसे सीमेंट और कंक्रीट से सील कर देते हैं। एंड उसके बाद ये दोनों उत्तराखंड घूमने के लिए चले जाते हैं, वो भी बिना किसी पछतावे के। मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने पास रखा था, जिससे वो कई महीनों तक लोगों को मैनिपुलेट करती रही। सौरभ के घर वालों को मुस्कान पर शक हुआ कि उनका बेटा शायद कहीं गायब है, तो सौरभ के भाई ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। 18 मार्च 2025 में पुलिस मुस्कान के घर पर आई। देन मुस्कान के साथ इन्वेस्टिगेशन की गई, पर उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, एंड उसे अपनी माँ के घर भी बेच दिया गया। एंड वहाँ पर मुस्कान ने अपनी माँ को बताया कि मैंने और साहिल ने सौरभ को मारकर एक ड्रम में भर दिया है। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया, और हमने उसे ड्रम में रख रखा है सीमेंट डालकर।
इसके बाद मुस्कान के पेरेंट्स तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इस सच्चाई को बताते हैं। एंड देन सौरभ के घर की तलाशी ली गई थी तो उन्हें वहाँ एक ड्रम मिला जिसमें से बदबू आ रही थी। एंड उस ड्रम को एक मशीन से काटा गया था तो उसमें से सौरभ के चिथड़े उड़े हुए मिलते हैं। एंड उसकी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। फिर इमीडिएटली मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। अभी रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये सब घटना इस केस में बनी हुई है। एंड इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये तो कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि सौरभ ने जिस लड़की के लिए अपने घर परिवार और अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया तो सौरभ को उसका क्या सिला मिला। सो गाइस, शादी करने से पहले एक बार जरूर सामने वाले का कैरेक्टर, नेचर और बैकग्राउंड को चेक कर ले, नहीं तो ऐसा ही दर्दनाक हादसा हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले।